ये कहानी है एक गरीब लड़के सोनू और उसकी बीवी कविता की है, जिसने भूख, गरीबी और तिरस्कार की जिंदगी पर है। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। समाज ने उंगलियां उठाई, मजाक उड़ाया, पर पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। पटना शहर के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती थी। तंग गलियों, टपकती छतों और धुएं से भरे चूल्हों वाली बस्ती। वहीं एक लड़का रहता था, नाम था सोनू। सोनू की उम्र लगभग 22 साल की थी, जो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी जंग खाई साइकिल रिक्शा लेकर निकल जाता। धूप हो या बारिश, वो काम करता क्योंकि घर चलाना था। सोनू की बीवी कविता सिर्फ 20 साल की थी। वो भी एक मेहनती लड़की थी। दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन धोती और रात में दिए की रोशनी में थोड़ा बहुत पढ़ती रहती। उसका सपना था कि सोनू एक दिन कुछ बड़ा बने। शादी को 1 साल हुआ था। शादी के बाद भी गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। वो रोज सोनू को कहती, सोनू तू पढ़ लिख लेना, देख रिक्शा चलाते चलाते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं भी काम करती हूँ, तुझे संभाल लूंगी। सोनू पहले टाल देता, लेकिन धीरे धीरे की बातों ने असर करना शुरू कर दिया। रात को काम से लौटकर थका हारा सोनू जब बैठता तो कविता उसे अक्षर सिखाती, ABC, का गे, जोड़ घटाना। धीरे धीरे सोनू ने पढ़ना लिखना सीख लिया। दिन में रिक्शा और रात में पढ़ाई, ये सिलसिला 2 साल तक चला। कविता ने खुद पैसे बचाकर उसे गाइड और किताबें दिलाई। रिक्शा चलाते हुए भी सोनू अब छोटे बच्चों को स्कूल जाते देख मुस्कुरा देता। उसे अब अपने भविष्य की झलक दिखाई दी। एक दिन सोनू का ध्यान टीवी पर चल रही पुलिस भर्ती की खबर पर गया। कविता ने तुरंत कहा, तू ये क्यों नहीं करता, पुलिस में भर्ती हो जा, देखना एक दिन DSP बनेगा तू। सोनू हंसा, अरे भाग्य में कहाँ DSP लिखा है। कविता बोली, मैं लिखूंगी तेरे भाग्य में। वो दिन था और फिर सोनू ने पूरी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दी। पहले कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर और फिर UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी। कविता ने खुद भूखा रहकर भी उसकी फीस भरी। एक एक दिन की मेहनत रंग लाने लगी। 4 साल की मेहनत, नींद की कुर्बानी, धूप में तपती जिंदगी और कविता की दुआओं ने कमाल कर दिखाया। सोनू ने एक दिन DSP की परीक्षा पास कर ली। जब नियुक्ति पत्र आया तो वो चुपचाप कविता के पास गया और कहा, मैडम कविता देवी, आप DSP की बीवी बनने के लिए तैयार हैं। कविता रो पड़ी। उसका सपना जो सच हुआ था। अब जब सोनू DSP बन गया तो कुछ लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। अरे रिक्शा वाला पुलिस में कैसे, ऊपर से इसकी बीवी तो घरों में जाकर बर्तन मांजती है। लेकिन सोनू और कविता ने किसी की परवाह नहीं की। सोनू ने नौकरी को इज्जत से निभाना शुरू किया। वो खुद गरीबों की मदद करता। पुलिस स्टेशन में वो सबसे पहले रिक्शे वालों, मजदूरों और छोटे तबके के लोगों की सुनता। एक दिन एक बड़े कार्यक्रम में DSP सोनू को सम्मानित किया गया। मंच पर सोनू ने माइक पकड़ा और कहा, यह इनाम उस औरत का है जिसने खुद मिटकर मुझे आगे रास्ता दिखाया। मेरी पत्नी कविता। मैं रिक्शा चलाता रहा, वो मेरी दिशा तय करती रही। अब दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कविता अब एक स्कूल चलाने लगी थी, सपनों की पाठशाला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फिर एक दिन अचानक कविता को चक्कर आया। सोनू भागकर उसे अस्पताल ले गया। रिपोर्ट आई तो जैसे जमीन खिसक गई। कविता को ब्रेन ट्यूमर था। सोनू पूरी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन किस्मत से नहीं। कविता को एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया। सोनू ने अपने सारे सेविंग्स लगा दिए। वो दिन रात अस्पताल के चक्कर लगाता। कविता को कभी पता नहीं चलने दिया कि इलाज महंगा है या सस्ता। वो बस मुस्कुराता और कहता, तेरी जान के लिए पूरा संसार बेच दूं तो भी कम है। कविता कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो कहती, सोनू अगर मैं ना रहूं तो सपनों की पाठशाला को बंद मत करना। हर सोनू को पढ़ा देना ताकि कोई और रिक्शा चलाते हुए अपने सपनों से दूर ना रहे। एक रात कविता बहुत शांत हो गई। आंखें बंद थीं और चेहरे मुस्कुराहट थी, पर जैसे कह रही हो, अब मैं चैन से सो रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। वो चली गई हमेशा के लिए। सोनू की दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने सपनों की पाठशाला को राज्य भर में फैलाया और अब वहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं। और हर स्कूल की दीवार पर लिखा है, यहाँ हर कविता एक सपने की शुरुआत है और हर सोनू एक कहानी बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक रिक्शा वाले की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गरीबी में पैदा होता है लेकिन सपनों से बड़ा होता है।
और हर उस औरत की जो अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक बनती है। कविता और सोनू जैसे लोग ही समाज की असली रीढ़ होते हैं।